वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेमार्किज्म के बारे में स्टडी करेंगे। लेमार्किज्म बेटा हम कहते हैं थ्योरी ऑफ लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कहते हैं। लेमार्क ने एवोल्यूशन के हवाले से एक थ्योरी पेश की थी, एवोल्यूशन की मेथड को एक्सप्लेन करने के हवाले से कि किस तरह से एवोल्यूशन होती है। इसके प्रोसेस को समझाने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी और उस थ्योरी को लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं या थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक जो एक्वायर किए हुए करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हासिल शुदा खसूसियात होती हैं, वो अगली नस्ल में इनहेरिट होती है। तो इस थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। यानी जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, हासिल शुदा खसूसियात हैं, वो अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेमार्किज्म भी कहते हैं, यानी इसकी थ्योरी को लेमार्किज्म भी कहते हैं क्योंकि ये लेमार्क ने आइडिया दिया था। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं और इसको ज़रा देखते हैं। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ये इन्होंने पब्लिश की थी अपनी थ्योरी एवोल्यूशन की 1809 में। तो ये वो साल है जब डार्विन की पैदाइश होती है, तो उस वक्त इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अपनी ये पेश की थी। Lamarck was in charge of invertebrate collection in the Natural History Museum in the Paris। पेरिस के अंदर ही नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में ये इनवर्टेब्रेट कलेक्शन के इंचार्ज थे। यानी वहाँ पे जितने भी इनवर्टेब्रेट रखे हुए थे उनके ये इंचार्ज थे उस म्यूज़ियम के अंदर, पेरिस के अंदर। म्यूज़ियम का नाम आपने याद रखना है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। उसके बाद इन्होंने प्रेजेंट किया था मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ स्पेसिफिक अडाप्टेशन इवॉल्व, कि जो मखसूस किस्म की जो अडाप्टेशंस आ जाती हैं जानदारों के अंदर, यानी एक जानदार जो है एक नए इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने आप को अडाप्ट करता है, तो वो जो अडाप्टेशन होती हैं वो फिर बाद में किस तरह इवॉल्व होती हैं, इसको एक्सप्लेन करने के हवाले से इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। मैकेनिज़्म बताया था कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज़्म है उनमें अडाप्टेशंस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। अच्छा, लेमार्क ने जो है ये 2 आइडियाज़ दिए थे। एक आइडिया का नाम है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, और इसी के साथ ही जो दूसरा आइडिया है उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पहले आइडिया की बात करते हैं, यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ आर्गन क्या है। अ, इसने बताया था कि दोज आर्गन्स ऑफ बॉडी विच आर यूज एक्सटेंसिवली बिकम लार्जर एंड स्ट्रोंगर। इसने कहा था कि वो वाले बॉडी के आर्गन जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो बड़े भी हो जाते हैं और स्ट्रोंगर भी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। वाइल दोज दैट आर नॉट यूज्ड डिटीरियोरेट। इसने फिर कहा कि वो वाले आर्गन जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसने दिया था। और इसकी फिर इसने एग्जांपल भी ली थी कि जैसे आप ब्लैक स्मिथ का आप देखें, ब्लैक स्मिथ जो एक लोहार होता है वो वर्क करता है विद द हैमर, वो हथौड़े के साथ काम करता है। दस डेवलप द बिगर बाइसेप इन देयर आर्म, और इसलिए उसके बाजुओं में जो बाइसेप होते हैं, उनके जो डोले होते हैं वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो हथौड़े से ज़्यादा वर्क करता है। तो इसलिए वो बाइसेप का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो बाइसेप स्ट्रोंगर भी ज़्यादा हो जाता है और बिगर भी हो जाता है। इसी तरह से अपेंडिक्स की एग्जांपल को कोट करता है कि जैसे आप अपेंडिक्स एक दूध होती है एन ह्यूमन के अंदर, ये गदूद जो है ये पत्तों को हज़म करने के लिए यूज़ होती थी। तो अब ये इंसान के अंदर शॉर्ट हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, क्योंकि अब इंसान शुरू-शुरू में पत्ते भी हज़म कर लेता था, तो बाद में इंसान ने पत्तों को खाना छोड़ दिया। तो अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम,
जब उसका वर्क नहीं रहा तो वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो अब इसमें खुराक का कोई ज़र्रा भी जाए तो वो बड़ी पेन होती है, तो वो फिर उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। और ऑपरेट करवा के, तो बहुत सारे लोगों का ऑपरेट हुआ है अपेंडिक्स का, और अपेंडिक्स निकाल दी जाती है, उस दूध को काट दिया जाता है, फिर भी हम ज़िंदा रहते हैं। तो वो जो अपेंडिक्स है ये फिर ऐसा ऑर्गन बन चुका है जो जिसका कोई फंक्शन नहीं रहा अब हमारी बॉडी में। ये एवोल्यूशन की वजह से हुआ कि जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, हमारी खुराक चेंज होती गई और हमने फिर पत्ते खाना छोड़ दिए, तो उस ऑर्गन का जो यूज़ है वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे ऑर्गन बेटा जिसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता, उन ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो अपेंडिक्स का वेस्टिजियल ऑर्गन बनना, ये भी इसकी एग्ज़ाम्पल में आता है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। उसके बाद फिर इसने दूसरी एग्ज़ाम्पल कोट की कि जैसे आप ग्राफी को देख लें, तो ग्राफी जो है वो स्ट्रेच करते हैं अपनी नेक को टू कैप्चर द लीव, पत्ते खाने के लिए। यानी इसने कहा कि अ, जो ज़राफ़ी हैं इनकी गर्दनें कैसे लंबी हुई, इसके बारे में इसने ये बताया कि ज़मीन के ऊपर घास ख़त्म होगी होगी, और जिस वजह से क्या हुआ कि जो ज़राफ़े थे इनको दरख्तों के पत्ते खा के गुज़ारा करना पड़ा, और फिर ये अपनी जो गर्दन है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते गए, यानी उसको खींचने लग गए। और जिस वजह से जैसे एक जनरेशन ने थोड़ा-सा खींचा, फिर उसके बाद अगली जनरेशन आई उसने थोड़ा-सा खींचा। तो जब सेवरल जनरेशन्स आईं, तो उसके रिज़ल्ट में फिर इनकी गर्दन खींचते-खींचते स्ट्रेच होते-होते लंबी हो गई, और आज जो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े हैं वो इसी का नतीजा है कि जो सेवरल जनरेशन्स के अंदर जो अडॉप्टेशन आई हैं, सेवरल जनरेशन्स ने जो नेक को स्ट्रेच किया है, उसके रिज़ल्ट में फिर ये गर्दन लंबी हो गई है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट था, यानी इन्होंने कहा कि जो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी है, लेंथ वो लॉन्ग हो गई है, ग्राफी की वो क्यों लॉन्ग हो गई है कि इन्होंने पत्ते खाने के लिए अपनी जो नेक है उसको उनको खींचना शुरू किया था। ठीक है। और ये जो थ्योरी पेश कर रहा है लेमार्क, इसमें ये बता रहा है कि जो एक करैक्टर जो आप एक्वायर कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ के अंदर कोई खसूसियात, कोई करैक्टर गेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है कोई ट्रेट, तो वो अगली नस्ल में जा सकता है। ठीक है, जैसे ये देखें, इसमें ये बता रहा है कि जैसे गर्दनें जो हैं वो लंबी हो गई, एक नस्ल ने थोड़ा-सा खींचा, फिर अगली नस्ल ने थोड़ा-सा गर्दन को खींचा। ये तो भई एक अडॉप्टेशन थी ना कि नए एनवायरनमेंट के मुताबिक कि घास ख़त्म हो गई नीचे से और उनको पत्ते खाना पड़े। तो जिस वजह से क्या हुआ कि वो अपनी गर्दनों को खींचते चले गए, और ये फिर सारी अडॉप्टेशन जो है वो अगली नस्ल में भी गई। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स है जी जो बात कर रहा है। इनहेरिटेंस से मुराद अगली नस्ल में जाना, एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स से मुराद है हासिलशुदा खसूसियात का। दूसरे पॉइंट की तरफ हम आगे हैं, इसकी थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स। इट वाज अ सेकंड आइडिया ऑफ लेमार्क। लेमार्क का ये सेकंड आइडिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक modifications that an organism acquire during its lifetime can be passed to its offspring। यानी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो मॉडिफिकेशन जो एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में, अपनी ज़िंदगी में गेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, वो अगली नस्ल में मुंतकल हो जाते हैं, वो औलाद में जाते हैं। फिर इसकी एग्जांपल इसने जो है ये ली थी कि जो लेमार्क था ये बिलीव करता था कि जो लॉन्ग नेक ऑफ गिराफी वाज इवॉल्व ग्रेजुअली, वो आस्ता आस्ता इवॉल्व हुए। इट वाज अ क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ मैनी ग्रेट जनरेशन ऑफ एंसेस्टर। यानी इसका ये ख्याल था कि ये जो गिराफियों की नेक लंबी हुई है, ये क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट है मैनी जनरेशन ऑफ एंसेस्टर का।
कि यानी गिराफियों की जो इंसेस्टर है, इनके जो आबाओ-अजदाद हैं, उन सब आबाओ-अजदाद ने थोड़ा-थोड़ा करके एक जनरेशन ने थोड़ा-सा स्ट्रेच किया गर्दन को, फिर उसके बाद अगली जनरेशन ने थोड़ा-सा स्ट्रेच किया। तो करते-करते सब जनरेशन का ये एक क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट है। यानी सबका एक मजमूई तौर पे प्रोडक्ट है कि ये अब जो ज़राफ़े हैं, इनकी गर्दन जो लंबी हुई है। ठीक है? तो दे स्ट्रेच देयर नेक्स हायर एंड हायर, इन्होंने अपनी जो गर्दनें हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा किया। फाइनली द लॉन्ग नेक ऑफ ग्राफी वाज़ फॉर्म्ड, और इस तरह ग्राफी की जो लंबी गर्दन है वो बन गई। अब ये जो लेमार्क की थ्योरी है, इसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। तो वो ऑब्जेक्शन हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्शन क्या हैं, कुछ नकाइस है वो देख लेते हैं। Lamarck believed that acquired characteristics can be inherited to next generation। कि लेमार्क का ये ख्याल था कि जो एक्वायर करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो हासिल शुदा खसूसियात होती हैं, वो अगली नस्ल में इनहेरिट होती हैं, वो जाती हैं अगली नस्ल में। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि जो एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो हासिल शुदा खसूसियात हैं, कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये अगली नस्ल में इनहेरिट नहीं होते हैं अनटिल देयर जीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी। तब तक ये अगली नस्ल में नहीं जाते हैं जब तक इसकी जीन जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है जी। तो बेटा, जब भी कोई बंदा आइडिया अपना पेश करता है, किसी चीज़ के बारे में एक राय देता है, तो उसको डिनाई करने वाले लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब लेमार्क ने ये अपना आइडिया दिया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हासिलशुदा ख़ुसूसियत है, वो अगली नस्ल में जा सकती हैं। जैसे इसने ब्लैकस्मिथ के बाइसेप की बात की थी, और ये ग्राफी की बात की थी, ग्राफी के नेक की एग्ज़ाम्पल कोट की है। तो फिर ज़ाहिर है लोगों ने फिर कहा होगा कि भई एक जो बंदा जिमर है, जो जिम करता है और उसके बाइसेप बने हुए हैं, उसके डोले-शोले बने हुए हैं, तो जो उसके जब जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो उसके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों के डोलों वाले बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? ठीक है? तो बच्चे तो डोलों वाले पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो एक बंदे ने खुद अपनी लाइफ़ के अंदर वो अडॉप्ट किया था इस तरह का एनवायरनमेंट, कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, एक्सरसाइज़ की, जिस वजह से उसके बाइसेप बने। तो वो जो उसकी जनरेशन नेक्स्ट आएगी, उसकी औलाद आएगी, वो भी अगर वो एक्सरसाइज़ करेगी, तो उसमें वो जिम वगैरह जॉइन करेगी, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है बाइसेप वगैरह बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। ठीक है? तो उन्होंने कहा जी ये एवें ही मारता है, ये एक इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये बिल्कुल गलत है कि जो हासिलशुदा खसूसियात हैं, कि जो एक ऑर्गेनिज़्म अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेता है ट्रेट, वो अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। उन्होंने कहा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि जो डार्विन है, उनका क्या ख़्याल था? उसका ख़्याल यही था कि जी जो ज़राफ़े हैं वो 2 तरह के थे। डार्विन की थ्योरी हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि डार्विन की क्या थ्योरी है एवोल्यूशन की। डार्विन का कहना था कि जो ज़राफ़े हैं ये 2 तरह के थे जी, ज़मीन के ऊपर। कुछ छोटी गर्दन वाले थे, कुछ लंबी गर्दन वाले थे। तो जब ज़मीन के ऊपर घास ख़त्म हो गई, तो ये जो एनवायरनमेंट था, यानी एनवायरनमेंट में ये जो तब्दीली आई थी, इसने फ़ेवर किया उन ज़राफ़ों को जिनकी गर्दनें लंबी थी। तो क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुई। तो डार्विन कहता है नेचुरल सिलेक्शन का रिज़ल्ट होता है जो एवोल्यूशन होती है, जो एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ निकलती है, ओरिजिनेट होती है। तो उसने कहा जी जब घास खत्म होगी, तो वो फिर ये जो एनवायरनमेंट था, इसमें ज़ाहिर है जो ज़राफ़े थे उनको दरख्तों के पत्ते खा के गुज़ारा करना पड़ना था। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जिनकी गर्दनें लंबी थी वो ज़िंदा रहे, और उन्होंने इंटरब्रीड किया, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो दरख्तों के पत्ते खा सकते थे। जबकि वो वाले जिनकी गर्दनें छोटी थी, ज़ाहिर-सी बात है अब घास तो मिलनी नहीं थी। वो दरख्तों के पत्ते नहीं खा सकते थे, तो वो इंटरब्रीड भी ना कर सके और उनकी नस्ल भी आगे ना बढ़ी। तो इस वजह से फिर जो दुनिया में जो ज़राफ़े रह गए वो लॉन्ग नेक वाले ही थे।
तो ठीक है बेटा, ये हमने लमार्किज़म के बारे में आज पढ़ा। नेक्स्ट हम चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो वॉयेज पढ़ेंगे, उसका बहरी सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।